नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं वैशाली दस्तक। बता दें कि इस देश में आज पूरे देशवासियों के लिए एक शोक दिवस मनाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा रेलवे हादसा भारत के इतिहास में पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। जो हादसा उड़ीसा के बालेश्वर जहाँ पे रेल दुर्घटना हुआ है, वो दुर्घटना इतनी भयानक हुआ है, इतनी भयावह हुआ है कि जो 3 ट्रेन टकरा गया है। कहे तो एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन जो कि सुपर फास्ट है, एक कोरमंडल एक्सप्रेस और एक हावड़ा बेंगलुरु सुपर फास्ट एक्सप्रेस। कहें तो आखिर वो किसकी गलती है, जब जांच का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब रेलवे की तरफ से बयान आएगा कि किसकी गलती से, कौन सी वो छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से इतना बड़ा रेलवे का हादसा हुआ, जिसमें करीब अभी तक जो बताया जा रहा है 300 से अधिक लोग, यानी कि 300, 310, 350, 300, 400, 500 लोग तक की जो मृत्यु हो चुका है, जो मतलब सरकारी आंकड़े बताया जा रहा है। और जो हकीकत में कितने आंकड़े ये तो पता नहीं है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े अभी निकल के आ रहे वो 300 प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3 गाड़ियां, कोरमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक खड़ा मालगाड़ी। उस खड़े मालगाड़ी के इतना भयानक से एक्सीडेंट हुआ कि कोरमंडल एक्सप्रेस का इंजन उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। यानी कि इतना भाई सोच लीजिए कि उस वक्त अगर वहां पे कैमरा लगा होता तो उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड होता कि 20 से 25 फीट हाइट पे एक भारी भरकम इंजन चढ़ जाना कितनी बड़ी बात हो सकता है। उसके बाद इतना बड़ा घटना हुआ और उस घटना में सारे बोगी इधर से उधर तितिर बितिर हो गए और एक ऐसी भयानक फोटो आया है, जो पटरी यानी कि जो रेलवे का पटरी होता है वो बोगी के निचले तल से लेके ऊपर वाले तल तक छेद कर दिया है। यानी कि सोचिए उसमें अगर आदमी जो होंगे, उस पटरी ने उस आदमी को क्या हाल कर दिया होगा, कैसे चकनाचूर कर दिया होगा। ये भयानक तस्वीर वो मैं आप लोगों को जो ऐसी रूह कपाने वाला तस्वीर वहां से सामने निकल के आ रही है, जिसमें करीब 300 लोग दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। और कौन सी वह छोटी सी भूल हो गई है जिसके पता नहीं है। बता दें कि रेलवे, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रेल मंत्री इतना प्रचार करते हैं कि सारे ट्रेन में जो कवच जैसे सुरक्षा होता है, जो कवच कहा जाता है कि वो कवच अगर लगा रहेगा ट्रेन के इंजनों में, तो 400 मीटर पहले अगर कोई इंजन है, बोगी है या फिर कुछ ही प्रकार का वहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। लेकिन ये कहाँ चला गया? अभी विपक्ष के जितने सारे कांग्रेस है, आरजेडी है, चाहे जितने सारे विपक्ष के पार्टी है, बस यही सवाल कर रहा है रेल के मंत्री से, यानी कि अश्विनी वैष्णव से पूछ रहा है कि आखिर वो रेल के इंजन में वो जो कवच था वो कहाँ चला गया। अगर जो एक्सपर्ट हैं, जो रेलवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चाहे जो अन्य सारे लोग हैं, वो बता रहे हैं कि अगर कवच इस ट्रेन में रहता शायद तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि कवच लगने की वजह से जो यशवंतपुर माफ कीजिएगा बेंगलुरु से जो ट्रेन आ रहा, बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन जो आ रहा था वो ऑटोमेटिक रुक जाता, क्योंकि कोरमंडल एक्सप्रेस जो तीसरा पटरी है, यानी कि जो तीसरा पटरी था, उस पे जाके मालगाड़ी से टकरा के उस पे गिर गया था। अगर उसमें कवच रहता तो शायद वो जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस का इतनी बड़ी भयानक दृष्टि नहीं होता। वही प्रधानमंत्री मोदी जो कटक के अस्पताल है, वहां पे उन सभी लोगों से जो इस घटना में इंजूरियस हो गए हैं, घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है, उनसे मिलने गए हैं, उनके साथ प्रतिवेदना रखे हुए हैं। और जो लोग मर गए हैं, जो इनके दुनिया से अलविदा कह के चले गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं ना, जिनका एक परिवार का काफी सारे लोग उस घटना में कहे तो मौत के मुंह में समा गए। क्या पता था, वो शाम का टाइम था, नाश्ता करके सब जो बताया जा रहा है वो वही अश्विनी वैष्णव जी का भी एक बयान आता है, जहां सारे विपक्ष रेल मिनिस्ट्री यानी कि अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा की मांग कर रहा है। वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे हम कोई राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पे
उन सभी यात्री को जो इस यात्री में दुर्घटनाग्रस्त हुए, उन सभी को रेस्क्यू करके बचाने की जरूरत है। अभी हमारी प्राथमिकता रेस्क्यू करके बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर रेस्क्यू नहीं सही समय पर नहीं किया जाएगा तो ऐसे लोग हैं जो हालत उनका गंभीर है, उनका इलाज होगा तो जान बच सकता है। तो वहाँ के जो नजदीकी अस्पताल है, इतने सारे भर भर के वहाँ पे यात्री जो मरीज बन चुके हैं, पहले तो यात्री थे लेकिन अब वो मरीज बन चुके हैं। इतने भर भर के हॉस्पिटलों में बेड इतने लोग जा रहे हैं, जहाँ तक बताया जा रहा है कि 900 से 1000, 900, 1000, 1200, 1500 से अधिक लोग अभी जिनका इलाज चल रहा है, और 300 से प्लस लोग की मृत्यु हो गई। वही विपक्ष जहां तक सवाल कर रहा है सत्ताधारी लोगों से कि रेलवे में कवच कहां चला गया, वही रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता ने बताए, जो कि ANI के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाए कि उन्होंने कहा कि इस रेलवे के इंजन में तीनों मालगाड़ी यशवंतपुर हावड़ा में, जो कि बेंगलुरु हावड़ा बताया जाता है, और एक और ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसमें जो कवच का है ना वो एक्टिव नहीं था, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि उसमें कवच नहीं है, जबकि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ये सभी लोग इतना प्रचार करते हैं कवच की, जैसे पूरे दुनिया में डंका बज रहा है वंदे भारत जैसे ट्रेन देखने के बाद। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो आखिर वो टेक्निकल कहाँ चला जाता है। इसमें सवाल यहाँ इस बात की है कि जब पिछले साल जब रेलवे का बजट बना था तो 173 करोड़ के आसपास जो बना था, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, पिछले साल का 173 करोड़। वही इस बार जो रेलवे का बजट बना है वो 250 से बढ़ाकर 280-82 के पास बजट बना है, जबकि इसमें 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाना चाहिए इस रेलवे को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि सारे ट्रेन में कवच लगाने के लिए काफी सारे पैसे खर्च हो, जो बताया जा रहा है। तो ये सब चूक होता है, जो कि अभी फिलहाल ये विपक्ष सत्ता पक्ष यानी कि नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव जी से सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो जब वित्त मंत्री आते हैं, जब बजट पास होता है तो आप लोगों ने ढोल नगाड़ा पटवा के रेलवे में इतना सारा बजट को कम करते हैं, जिससे सेफ्टी को लेकर हमारे रेलवे के यात्री आज मौत के मुंह में समा गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही रेलवे मिनिस्ट्री यानी कि अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके कहे हैं कि जो लोग इस हादसा में मौत के मुंह में चले गए, यानी कि उनकी मौत हो गई है, उनको 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे रेलवे देगी, यानी कि रेल सरकार देगी। वही जिनका किसी अंग चला गया है, जिनका पैर चला गया है, जिनका मतलब गंभीर चोट है, वो अपंग हो गए, उनको 2 लाख रुपए मुआवजे देने का बात कहा गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ। वहीं जिनका घायल है, जिनका चोट है, जिनका फ्रैक्चर आ गया, उनको 50,000 रुपए देने की बात कही गई। बता दें कि इस बात को लेकर अश्विनी वैष्णव जी का जो कुर्सी है, पद है, वो विपक्ष मिलके इस्तीफा की मांग कर रहा है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव वही उड़ीसा से आते हैं, जहां से उनका कहे तो होम स्टेट है उड़ीसा, उसी उड़ीसा से आते हैं जहां से आज ये इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। बालेश्वर का एक बागेश्वर स्टेशन के आज 400 मीटर पहले यह हादसा हुआ। जैसे ही हादसा हुआ, शाम का टाइम था, 7 बजे से करीब था, वहां के आसपास लोग दौड़े इस ट्रेन के लोगों को बचाने के लिए